मारीच के दूर भाग जाने और यज्ञ की सुरक्षा के बाद जंगल और आसपास के क्षेत्र में शांति लौट आई थी। यज्ञ स्थल की पवित्र अग्नि अब स्थिर और प्रबल थी और राम, लक्ष्मण की वीरता और धर्म के प्रति निष्ठा की छवि जंगल की हर छाया में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी शांति और प्रकृति की दिव्यता में एक और कथा का आरंभ होने वाला था। अहिल्या की परीक्षा। गौतम ऋषि का आश्रम जंगल के गहरे और शांत भाग में स्थित था। वह एक महान तपस्वी थे जिनकी ध्यान शक्ति और तपस्या के कारण पूरे क्षेत्र में उनका सम्मान था। उनके आश्रम के चारों ओर विशाल वृक्ष, कलकल बहती नदियां और हरियाली का घना आवरण था, जो शांति और गंभीरता का वातावरण बना रहा था। लेकिन यह भी सत्य था कि यहाँ एक अद्भुत और कठिन घटना घटित हुई थी। अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी, ने अपने धर्म और विवेक में एक क्षणिक भूल की। इसके कारण ऋषि ने गहरे दुख और कष्ट के भाव से अपने श्राप का विधान किया। गौतम ऋषि ने गंभीर और संतुलित स्वर में कहा, हे अहिल्या, तुम्हारी इस भूल से धर्म और अनुशासन में बाधा उत्पन्न हुई है। मैं तुम्हें इस श्राप से बदलता हूं। अब तुम पत्थर बनोगी और केवल उस दिन मुक्त होगी जब धर्म और न्याय की प्रतीक इस पवित्र स्थान में आएगा और तुम्हारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त करेगा। जैसे ही ऋषि ने यह श्राप दिया, अहिल्या का शरीर धीरे धीरे ठोस पत्थर में बदल गया। उसकी आंखों में दुख और क्षमाशीलता झलक रही थी और जंगल की हर ध्वनि मानो इस शोक और गंभीरता को महसूस कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, हवा की हल्की हलचल और दूर की नदियों का कलकल, सभी ने इस श्राप की गंभीरता और उसकी पवित्रता को और भी प्रबल बना दिया। पत्थर बनी अहिल्या के पास के जंगल की हर छाया और वातावरण अब भारी और गंभीर प्रतीत हो रहा था। वह न केवल एक शाप का प्रतीक बन गई थी, बल्कि सत्य और धर्म की परीक्षा का प्रतीक भी बन गई थी। गौतम ऋषि ने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और ध्यान में गहरे गए। उनका मन और हृदय यह जानते थे कि केवल धर्म और सत्य के प्रतीक राम जैसा एक अडिग और दिव्य व्यक्ति ही अहिल्या को मुक्त कर सकेगा। जंगल की शांति, यज्ञस्थल की दिव्यता और अहिल्या की पत्थर की छवि, ये तीनों मिलकर भविष्य में आने वाली घटनाओं की तैयारी कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि राम का प्रवेश इस पवित्र आश्रम में केवल भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि धर्म, न्याय और उद्धार की गाथा का आरंभ था। गौतम ऋषि के श्राप के साथ ही अहिल्या की छवि धीरे धीरे बदलने लगी। पहले उसकी आंखों में दुख और शोक झलक रहा था। फिर जैसे जैसे ऋषि का श्राप प्रबल हुआ, उसका शरीर ठोस और ठंडा पत्थर में परिवर्तित होने लगा। उसकी त्वचा पर चमकती गर्मी और जीवन की चमक धीरे धीरे मंद होती गई और उसकी मुद्रा स्थिर और अडिग हो गई। जंगल का वातावरण अचानक गंभीर और स्थिर हो गया। पत्तों की हल्की सरसराहट भी जैसे धीमी पड़ गई और पक्षियों का कलरव गायब हो गया। केवल दूर से बहती नदियों की हल्की ध्वनि और यज्ञ स्थल की आग की लपटों की झिलमिलाहट ने वातावरण में जीवन की एक कमजोर परछाई छोड़ी। अहिल्या अब पत्थर में बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब भी मानवीय भावों को दर्शा रहे थे, दुख, विनम्रता और क्षमाशीलता। लेकिन उसका शरीर ठोस और स्थिर हो गया। वह अब केवल श्राप की प्रतीक बन गई थी। जंगल की हर छाया, हर शाखा और हर पत्ता जैसे इस गंभीर घटना का सम्मान कर रहे थे। पत्थर बनी अहिल्या की छवि इतनी सजीव और वास्तविक थी कि पास से गुजरने वाले पवन के झोंके भी मानो उसकी सांसों की हल्की गूंज ले रहे हों। गौतम ऋषि ने पत्थर बनी अहिल्या की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। उन्होंने मन में सुनिश्चित किया कि केवल धर्म और सत्य का प्रतीक ही उसे मुक्त कर सकेगा। उनका ध्यान अब राम के आगमन और अहिल्या के उद्धार की तैयारी पर था। जंगल की छाया में अहिल्या की छवि स्थिर और अडिग रही। उसकी मुक्ति केवल राम जैसे दिव्य योद्धा के कदमों से संभव होगी। हर ध्वनि, पत्तों की सरसराहट, नदियों की कलकल भविष्य की घटना की तैयारी कर रही थी। राम, गुरु विश्वामित्र के मार्गदर्शन में गौतम ऋषि के आश्रम की ओर बढ़े। उनके कदम गंभीर और उद्देश्यपूर्ण थे।
पेड़ों की छाया उन पर घिर रही थी। सूरज की किरणें उनकी दिव्यता और शांत स्वभाव को उजागर कर रही थीं। उनके कंधे पर धनुष और हाथ में बाण न्याय की शक्ति का प्रतीक था। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, यह एक पवित्र मिशन का आरंभ था। राम ने आश्रम के पास पहुंचकर गौतम ऋषि के चारों ओर शांत वातावरण देखा। राम ने जैसे ही आश्रम के आंगन में कदम रखा, वातावरण में एक अद्भुत गंभीरता और दिव्यता फैल गई। हर पत्ता, हर झरना और हर पथरीली सतह जैसे उनके कदमों का सम्मान कर रही थी। उनके कदम शांत और उद्देश्यपूर्ण थे, परंतु उनमें एक अद्वितीय शक्ति और सम्मान की झलक भी थी। राम का दृष्टि सीधे पत्थर बनी अहिल्या की ओर था। वह स्थिर और अडिग थी, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत विनम्रता और आस्था झलक रही थी। राम ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए, जैसे हर पग उनके भीतर के धर्म, सत्य और करुणा के संकल्प को दर्शा रहा हो। अहिल्या की ओर पहुंचते ही राम ने अपने चरणों को हल्का झुकाया और उसकी ओर ध्यानपूर्वक दृष्टि डाली। उनका चरण स्पर्श केवल शारीरिक गति नहीं था, यह धर्म, करुणा और उद्धार का प्रतीक बन गया। जैसे ही राम के चरण अहिल्या के समीप पहुंचे, वातावरण में हल्की प्रकाश की लहर दौड़ गई। पत्थर बनी अहिल्या की कठोर सतह धीरे धीरे नरम होती दिखी। उसके शरीर में हल्की कंपकंपी और जीवन की पहली झलक आने लगी। राम का चरण स्पर्श उनके भीतर की दिव्यता और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक बनकर अहिल्या तक पहुंचा। अहिल्या की आकृति अब धीरे धीरे मानवीय रूप में लौटने लगी। उसके हाथ और पैरों में जीवन की शक्ति लौट रही थी और उसके चेहरे पर राहत और संतोष की मुस्कान उभर आई। राम ने ध्यानपूर्वक और सम्मानपूर्वक उसका हाथ पकड़ा। उनका दृष्टि और उनकी उपस्थिति इतनी शांत और दिव्य थी कि पूरे आश्रम का वातावरण पवित्रता और शक्ति से भर गया। गौतम ऋषि, जो पहले गंभीर थे, अब मुस्कुराते हुए कह उठे, राम, तुम्हारे कदम और धर्म के प्रति अडिग संकल्प ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। सत्य और धर्म की शक्ति ने उसे मुक्त कर दिया। जैसे ही अहिल्या पूर्ण रूप से जीवित हुई, जंगल में हर ध्वनि जीवन और उत्साह से भर गई। पत्तियां झूम उठीं, पक्षी मधुर गीत गाने लगे और दूर से बहती नदियां अपने कलकल से विजय और उत्सव का संदेश देने लगीं। राम ने विनम्रता और दया से उसे देखा और कहा, अहिल्या, धर्म और सत्य की शक्ति ने तुम्हें मुक्त किया। अब तुम्हारा हृदय और जीवन फिर से पवित्रता, शांति और सम्मान से भर जाएगा। विश्वामित्र और गौतम ऋषि ने संतोष और गर्व के साथ यह दृश्य देखा। राम की वीरता, धर्म के प्रति अडिग निष्ठा और करुणा ने न केवल अहिल्या को उद्धार दिया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कोई भी संकट कभी विजयी नहीं हो सकता। जंगल, आश्रम और यज्ञ स्थल की दिव्यता अब एकजुट होकर इस पवित्र क्षण का साक्षी बन गई।